बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मेडिक्स नॉलेज हब। आज हम बात करेंगे अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स की। अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स जिनकी ड्रग्स के लिए निमोनिक्स है STANG स्टैंग, S से स्ट्रेप्टोमाइसिन, T से टोब्रामाइसिन, A से अमीकासिन, N से नियोमाइसिन, G से जेंटामाइसिन। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स की, जिसमें अमाइनो ग्लाइकोसाइड मेजरली जो यूज़ होते हैं वो बैक्टीरिया प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स के लिए यूज़ होते हैं। और अमाइनो ग्लाइकोसाइड की जो प्रॉपर्टी है वो है पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट। पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट का मतलब है कि ये ड्रग्स अपना किलिंग एक्शन कंटिन्यू रखती हैं जबकि प्लाज्मा लेवल जो ड्रग का होता है वो मेजरेबल लेवल से कम भी हो जाए तब भी ये अपना ये किलिंग एक्शन कंटिन्यू रखती हैं। और ये अमाइनो ग्लाइकोसाइड जो ड्रग्स होती हैं हम प्रेगनेंसी में नहीं देते। अगर मोड्स ऑफ अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स की बात करें तो वो टू टाइप्स के हैं, एक कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होता है, एक होता है टाइम डिपेंडेंट। कंसंट्रेशन डिपेंडेंट मतलब कंसंट्रेशन जितनी देर के लिए मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन से ज़्यादा रहेगी वो ड्रग एक्टिव रहेगी, जिसकी एग्जांपल है अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स। फिर आ जाती है टाइम डिपेंडेंट, मतलब जितने टाइम के लिए वो ड्रग मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन से ज़्यादा रहेगी वो ड्रग एक्टिव रहेगी, जिसके एग्जांपल्स हैं पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन। अगर फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो फार्माकोकाइनेटिक्स में अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं उसमें अमाइनो शुगर्स जो होती हैं अटैच बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होते हैं। ये अमाइनो ग्लाइकोसाइड हम ओरली यूज़ नहीं करते क्योंकि पोलर कंपाउंड्स होते हैं और नॉट अब्जॉर्बेबल होते हैं। हम यूजुअली अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स को इंट्रावीनस एंड इंट्रामस्कुलर देते हैं। और अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं कर सकते, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर अब हम इसकी एक्सक्रीशन और हाफ लाइफ की बात करें, एक्सक्रीशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रिएटिनिन क्लियरेंस के है और जो हाफ लाइफ है इसकी 2 to 3 आवर्स के लिए है। अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स की बात करें तो हम एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं बैक्टीरियल स्ट्रक्चर में। बैक्टीरियल स्ट्रक्चर में सबसे पहले आती है सेल वॉल, उसके बाद आता है सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद आता है साइटोप्लाज्म। तो मतलब अमाइनो ग्लाइकोसाइड ड्रग देने के लिए हमें इन बैरियर जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, क्योंकि अमाइनो ग्लाइकोसाइड साइटोप्लाज्म में एक्ट करते हैं इसलिए हमने इनको जो बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर उनको भी साथ देना पड़ेगा और जो सेल एनवेलोप ड्रग्स हैं उनको भी साथ देना पड़ेगा, तब जाके अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स का एक्शन परफॉर्म होगा। अब हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स के साथ दिए जाते हैं। दूसरा पॉइंट, और जो पेनिट्रेशन होती है बैक्टीरियल सेल एनवेलोप के थ्रू इज डिपेंडेंट अपॉन ऑक्सीजन डिपेंडेंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स फिर जाके बाइंड करती हैं 30S राइबोसोमल सब यूनिट के साथ और उधर जाके अपना मैकेनिज्म परफॉर्म करती है और प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करवाती हैं। दम जो मैकेनिज्म होता है प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिशन के लिए वो फॉलोइंग स्टेप्स में होता है। पहले दे ब्लॉक फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, दे कास्ट मिस रीडिंग ऑफ द कोड ऑन द मैसेंजर RNA टेम्पलेट। थर्ड, दे इनहिबिट ट्रांसलोकेशन। फोर्थ, डिसरप्ट पॉलीसोमल स्ट्रक्चर। ये पूरा मैकेनिज्म परफॉर्म होगा तब अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स अपने एक्शन परफॉर्म करेंगे। अब अगर हम रेजिस्टेंस में की बात करें तो रेजिस्टेंस में कुछ बैक्टीरिया वो आ जाते हैं जो कि अपनी रेजिस्टेंस अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स के खिलाफ शो करते हैं। अब हम देखते हैं कि वो किस तरह अपनी रेजिस्टेंस शो करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेप्टोकोकाई है जिसमें स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और एंटेरोकोकाई आ जाते हैं। ये अपनी रेजिस्टेंस शो करते हैं जेंटामाइसिन के खिलाफ, क्योंकि ड्रग जो होती है वो पेनिट्रेट नहीं कर सकती इनके सेल्स के अंदर, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस शो होती है। सेकेंड पॉइंट, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो एक्टिव जो रेजिस्टेंस शो होती है उस वो है प्लाज्मिड मेडिएटेड फॉर्मेशन एक्टिविटी एंजाइम। वो कहते हैं एंजाइम्स बना लेते हैं जो कि जिसकी वजह से अमाइनो ग्लाइकोसाइड इन पे काम नहीं करती, जिसका एग्जांपल है ट्रांसफेरेज प्रोड्यूस बाय द एंटेरोकोकाई। अब थर्ड बात करें रेजिस्टेंस टू स्ट्रेप्टोमाइसिन है। वो कहते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन में क्या होता है, चेंज इन राइबोसोमल बाइंडिंग साइट्स हो जाती हैं। जब राइबोसोम के साथ अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स बाइंड ही नहीं करेंगे तो वो अपना एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेंगे।
अब हम क्लिनिकल यूजेस देख लेते हैं। क्लिनिकल यूजेस में अमाइनो ग्लाइकोसाइड जो होते हैं जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन, अमीकासिन जो ड्रग्स हैं ये अपना एक्शन शो करती हैं। निमोनिक्स है कीप, हैन, पिंस। कीप्स में आ जाते हैं बैक्टीरिया क्लिप्सेला निमोनी, इकोलाई, प्रोटियस। HEN हैन में आ जाता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, एंटेरोबैक्टर, निसेरिया। पिंस में आता है प्रोविडेंशिया, एच इन्फ्लुएंजा, निसेरिया, श्रेशिया मुनसेसंस। इस नमोनिक्स के थ्रू आप ये याद रख सकते हैं कि जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन, अमीकासिन ड्रग्स हैं जो किन किन के खिलाफ यूज़ हो सकती हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि बैक्टीरिया जिसमें सूडोमोनल, लिस्टीरिया, एंटेरोकोकल इन्फेक्शन आ जाती हैं। इन बैक्टीरिया के लिए हमें अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स के साथ बैक्टीरिया सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर देने पड़ते हैं, तब जाके ये ड्रग्स अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग्स एक्टिव होती हैं इन बैक्टीरिया के खिलाफ। इसी तरह थर्ड पॉइंट है स्ट्रेप्टोमाइसिन प्लस पेनिसिलिन हमें देना पड़ता है, तब जाके ये एक्टिव होती है एंटेरोकोकल कार्डाइटिस के खिलाफ, ट्यूबरकुलोसिस के खिलाफ, प्लेग के खिलाफ। अगर कोई बैक्टीरिया ऐसा प्रेजेंट है जो कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस स्ट्रेन के साथ प्रेजेंट है, तो उसके लिए जिस तरह हम एग्जांपल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है तो उसके लिए हम अमीकासिन यूज़ करेंगे ड्रग। अगर नियोमाइसिन प्लस कैनामाइसिन ये दो ड्रग्स जो हैं ये रिस्ट्रिक्टेड टू ओरल और टॉपिकल यूज़ हैं, ये एलिमिनेट करती हैं बाउल फ्लोरा। नीटिल्मिसिन ये वो अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स है जो उन बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ यूज़ होता है जो बैक्टीरिया दूसरी अमाइनो ग्लाइकोसाइड ड्रग्स के ख़िलाफ़ अपना रेजिस्टेंस शो कर रहे होते हैं, उनके ख़िलाफ़ ये नीटिल्मिसिन ड्रग यूज़ होती हैं। अब अगर हम 7 पॉइंट देखें जिसमें आती है स्पेक्टिनोमाइसिन। स्पेक्टिनोमाइसिन वो ड्रग है जो हम गोनोरिया के ख़िलाफ़ यूज़ करते हैं। वो पेशेंट जो एलर्जिक टू द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के ख़िलाफ़ होते हैं तो उसके अंदर हम स्पेक्टिनोमाइसिन यूज़ करते हैं। अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स की टॉक्सिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छी तरह से याद करना है। टॉक्सिसिटी में पहली आ जाती है ऑटोटॉक्सिसिटी। ऑटोटॉक्सिसिटी में फिर 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है ऑडिटरी ऑटोटॉक्सिसिटी, एक होती है वेस्टिबुलर ऑटोटॉक्सिसिटी है। ऑडिटरी ऑटोटॉक्सिसिटी के जो ड्रग्स हैं वो है अमीकासिन एंड कैनामाइसिन, और वेस्टिबुलर ऑटोटॉक्सिसिटी की जो ड्रग्स हैं जेंटामाइसिन एंड टोब्रामाइसिन। और एक और बात जो मैं इधर बताता जाऊँ, ऑटोटॉक्सिसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लूप डायरेक्टिक्स है। लूप डायरेक्टिक्स वगैरह अगर हम ले रहे होंगे तो ज़्यादा चांस है कि ऑटोटॉक्सिसिटी हो जाए। और अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स वगैरह की ड्रग्स जो हैं वो हम प्रेगनेंसी में नहीं देते। सेकंड पॉइंट जो है नेफ्रोटॉक्सिसिटी है, जिसमें एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो जाती है, और जो ड्रग्स हैं उनमें आ जाती हैं जेंटामाइसिन और टोब्रामाइसिन। ये ड्रग्स हैं जो नेफ्रोटॉक्सिसिटी करवा रही होती है। और जो थर्ड टॉक्सिसिटी है वो है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज के अंदर कुरारे लाइक ब्लॉक हो जाता है। अगर हम हाई डोज लें तो रेस्पिरेटरी पैरालिसिस भी हो सकता है। और ये न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज जो है इसको रिवर्स करने के लिए हम कैल्शियम की हाई डोज देते हैं और साथ भी नियोस्टिग्मिन दे देते हैं। स्किन रिएक्शन में एलर्जिक स्किन रिएक्शन हो जाता है और कंटैक्ट डर्माटाइटिस हो जाता है। जो कि ड्रग जो करवाती हैं ये वो है नियोमाइसिन। लास्ट में अमाइनो ग्लाइकोसाइड चैप्टर के मैं इंपॉर्टेंट नोट्स बताता जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स को कैसे लिखा है। AMINO अलहदा ग्लाइकोसाइड्स। नो मतलब नो, किन किन को ये अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स नो करते हैं। नो प्रोटीन सिंथेसिस को, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। नो इफेक्टिव अगेंस्ट नेगेटिव ऑर्गेनिज्म। प्रेगनेंसी में हम नो देते हैं, प्रेगनेंसी में नहीं देते। नियोमाइसिन ओरली देते हैं जो एलिमिनेट बाउल फ्लोरा करते हैं, एन से नियोमाइसिन। नो यूज अलोन, हम इनको यूज, मैंने आपको पहले बताया, हम इनको अलहदा से यूज़ नहीं करते, इनको बैक्टीरिया सर्वासिंथेसिस इनहिबिटर के साथ दिया जाता है। एंड NO लास्ट जो है उसमें N नेफ्रोटॉक्सिसिटी करवाती है, O से ऑटोटॉक्सिसिटी। ये है इनकी टॉक्सिसिटी जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स करवा रही होती हैं।